फिलहाल की बात करूं तो फिलहाल भी फिर पहुंच गया मखरकला गांव में। और भाई एक जो पंचायत हुई थी वह वीरवार ने हुई थी, बृहस्पतिवार ने, और आज रविवार ने फिर दूसरी पंचायत हुई है। तो पंचायत ने भी क्या फैसला लिया है वो सारी बात इस वीडियो के माध्यम से आपने बतावांगे, और उनकी क्या बातचीत हुई है वह भी इस वीडियो के माध्यम से दिखावांगे और सुनवावांगे। तो कई बातों में सहमति नहीं बन पाई, क्या क्या कारण? लगभग सहमति बन गई, जब भी तो ये कमेटी बनाई है। आज इस गांव ने इस कमेटी को सारे अधिकार दे दिए हैं कि वो जो भी कर सकते हैं माहौल ठीक करने में, वो अपना काम करे। आपके व्यक्तिगत विचार है दाना की जगह जगह प्रोग्राम हो रहे, गांव गांव में पाइप जा रहे हैं, वहाँ पे भगवान के नाम में भगवान बोला जा रहा है, आपकी व्यक्तिगत राय क्या है उसके बारे में कि ये चीजें क्या सही हो रही है, क्या दूसरे धर्मों को कटाक्ष करना चाहिए? देखो, ये तो हम सभी समझते हैं कि हम सब इंसान हैं, मानव हैं, परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो हम सबका एक ही है। तो ये प्रचार करना गलत है और उनको ये भुगतना भी पड़ेगा, और भुगता भी है। परमात्मा समझ रहा था जब ये तो कोर्ट में नहीं गया। उसने देश के कानून को नहीं माना। समाज का कानून, देश का कानून, इनसे बड़ा नहीं होता कोई। इसके जो भगत हैं जो इसको बोल रहे हैं भाई ये भगवान है, एक तो इस पे देशद्रोह का केस है, और इसका जन्म 1951 में सोनीपत के गांव में हुआ था। सबको लगभग इसकी हिस्ट्री का पता नहीं तो छुट्टी बतावांगे। 1999 में रामपाल जी ने जेई की नौकरी छोड़ के शिक्षा विभाग में जेई की नौकरी छोड़ के ना इसने अपना एक करोथा गांव या कौन सा गांव उसका अपना एक आश्रम बनाया था। और उसने 2013 और 16 के बीच में एक पुस्तक बनाई थी, उसका नाम था कुछ पाठक के गीता ज्ञान के नाम से ज्ञान गंगा। उस पे फिर एक विद्रोह हो गया था आपस में। विद्रोह होने पे वहां पे उस पे FIR हो गई थी। जब उसको पुलिस पकड़ने के लिए गई, पुलिस 6 दिन तक उसके अंदर नहीं घुसने पाई थी। जो अंदर रह गया, बाहर आ गया। जब उसको पुलिस अंदर जाने की कोशिश करती थी, जबकि जब वे पेट्रोल बम और सिलेंडर फोड़ देते थे, उसने एक अपनी पर्सनल आर्मी बना रखी थी। इसको भगवान बोलते हैं, गुंडा तत्व का आदमी है, तो उसने एक आर्मी बना रखी थी अपनी। फिर जो लेडीज अंदर रह गई उनको वो बोली हमने घर जाके उन्होंने बाथरूमों में रोक दिया उनको। जब 7वें दिन पुलिस उसके अंदर गई तो 7 महिला और 3 बच्चे मरे हुए मिले थे। आज भी मैं नहीं बोलता, पुलिस का रिकॉर्ड बोलता है, इतने 7 महिला और 3 बच्चे मरे हुए मिले थे। उसको भगवान बोल रहे हैं। और पुलिस में एक रिकॉर्ड और है तो थोड़ी ही समाज लेवल से का अलग बात है। उसका एक पर्सनल रूम था, उस रूम में जो महिला के प्राइवेट पार्ट के जो कपड़े थे, पूरा एक बंद कपड़ों का उनका उसमें अलग से मिला था, वस्त्र मिले थे लेडीजों के। उसको भगवान की संज्ञा देने लग रहे हैं। कौन से भ्रम में जी रहे हैं लोग? ठीक है, कारण की निर्णय उसमें नहीं लिया गया और कमेटी बनाई गई। कारण ये था जी, जो ये कमेटी का निर्णय लिया गया है 21 आदमियों का, उसमें मैं भी शामिल हूँ। और जो ये प्रतिक्रिया हुई है हमारे बच्चों के साथ में, ये अकेला बाल का परिवार के बच्चे कौन लगी है। ये हमारा बाबा रणपत मानता था, हमारी दादी जाबदे, दादी तमोली, दादी छबिलन दे, दादी तारा दे, तारे मैना दे, साथ ही साथ सतियों में हमारे 84 के धोने हैं हमारे यहाँ। ये चोट उनके दिल पर लगी है। क्या उनसे बड़ा है ये आदमी जो कि देशद्रोह का केस चल रहा है जिस आदमी पर, जिस आदमी ने सरकार की कोई बात नहीं मानी, कोर्ट की कोई बात नहीं मानी, वो आदमी। और गांव में आके, क्योंकि पीछे कुछ दिन पहले ये आए थे और इनको हमारे गांव वालों ने बढ़िया समझदारी से उत्तर दिया, भाई साहब आप ये प्रोग्राम यहाँ ना करो, आप भगवान अपने घर में समझो इनको और अपने परिवार में समझो, जो भी कुछ करना वहाँ समझो, लेकिन हमारे यहाँ नहीं चलेगा। तो वो चले गए थे। उनको इसी रंजिश के कारण ये सभी फिर दोबारा इसी हमारे कमल भाई को एक वो बलि का बकरा बना लिया, अभी दे देंगे तेरे को। एक बिरंद भाई ने कह दिया भाई भगवान मत बोलो इनको, उसने बिल्कुल सच कहा अभी मत बोलो हैं। तो कुछ लोभ देके ये आदमी गांव में, गली में, घरों में घुसता है और वहां पर अपने अनुयायी बनाता है और अपनी जयकारे लगवाता है। ये इतना बड़ी आदमी होता तो ये भाई साहब कैद में तो छुट के अपना पांडा छुटवा सके था। एक जेई के नौकरी करने वाला आदमी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया और उसके बाद में इसके ऊपर केस चले। हमने तो चलाए नहीं, सरकार चला रही है, कोर्ट चला रहा है, सजा दे रहे हैं इनको। और हमें ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, हमारी इतनी दादी बाबियों का ये खरक माई
इतने जती सती हैं यहाँ पर कि उनकी जरूरतें छोड़ दी, नया कोई आदमी पकड़ लिया। अरे हमारे ही नहीं के सारे, हमारा 1 साल का बच्चा 6 महीने पैदा होते धोख मारने जाते हैं हम, ब्याह शादी होते तो मैं धोख मारने हमारे दादी बाबियों को जती सती के जाते हैं। ऐसे कौन सी नौबत आ गई थी कि इसको उनसे भी ऊपर कर दिया? ये उनकी बेइज्जती है। जो भी ऐसे तत्वों को गांव के अंदर ले आता है तो हम तो उसको भाई मानते नहीं। क्या लग रहा है, कोई सख्त कदम उठाए जा सकते हाँ हैं? बिल्कुल, कमेटी को पूरा दायित्व दे दिया गया है गामराव ने, और बुद्धिजीवी आदमी, प्रबुद्ध व्यक्ति आदमी इस कमेटी में लिए गए हैं, और उनका सभी का एक ही ध्येय रहेगा कि गांव में शांति बनाए रखें और ऐसे कार्य दोबारा न हो जिसमें किसी बच्चे को। हमारे ये गांव फौज की इतने ज्यादा हैं, 5 से 10 हजार तक बच्चे हमारी फौज के अंदर हैं। इतने बढ़िया बढ़िया हमारे बुद्धिजीवी आदमी हैं। धामाण 12 गांव, जिसमें हर एक बार बोल दिया ना कि ये निर्णय ऐसे होगा तो ऐसे होता है, और उसमें आके ये हमारे बीच में ऐसे अड़ंगा डालते हैं। ऐसे आदमी को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं और ना ही करना चाहिए। जिन भाइयों ने ये कोशिश करी है कि इनका प्रोग्राम उन आगे भी हाथ पैर जोड़ेंगे, वो भी हमारे भाई हैं, कि ऐसे आगे गांव के नुकसान के लिए ऐसे कदम न उठाए। चाहे हमने उसमें बंसीलाल था यहाँ मुख्यमंत्री, हमारे गांव ने उसने बोल दिया था हमारे एक सिर्फ समाज के लिए कि हमने राजपूतों की मरोड़ और सड़क का मोड़ छोड़ा नहीं है, लेकिन गांव वालों ने एक लोटा नून डाल के ये बताया कि हम भूखे मर जाएंगे, तेरे पास नहीं आएंगे, और ना ही गए। ये ऐसा गांव है, सिद्ध पुरुषों का। खरकला गांव की वीडियो थी भी, आपने देखा पंचायत में क्या फैसला लिया गया है। पंचायत द्वारा भी एक समिति का गठन करा गया है, उस समिति बनाई गई है, 21 लोगों की यह समिति है, और इस समिति में भी क्या बातचीत होंगी वो सामने फैसला होगा, और वो सारी बात इस चैनल के माध्यम से फिर दिखावांगे भाई। फिलहाल की वीडियो में इतना है, अगली वीडियो फिर मिलेंगे। देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल नमस्ते बियोनिक के एस न्यूज हरियाणा। मैं आपका दोस्त, आपका मित्र सन्नी वर्मा। जय हिंद, जय भारत।